बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समाई न्यूज़ के साथ मैं हूं शुएब खालिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की बराह रास्त समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया। पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो इसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। वकील मखदूम अली खान ने अदालत को बताया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। अदालत ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। इस मौका पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुलाकात में शरीक थे। तुर्किया के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और इनके वफ़द के अज़ाज़ में एक पुरतकल्लुफ़ अशाइया का भी एहतमाम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जनूबी एशिया की हालिया पेशरफ्त के तनाज़ुर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की गैर मुतज़लज़ल हमायत पर तुर्क हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने तुर्किया की असूली पॉलिसी और पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती को एक अजीम हौसला अफजाई और मजबूती का ज़रिया करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। इन्होंने इस अज़म का इयादा किया कि पाकिस्तान और तुर्किया के स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाया जाएगा। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि शहबाज शरीफ और इनके वफ़द के साथ मुआइशत, तजारत और सलामती पर गुफ्तगू हुई। अल्लाह ताला हमारी यकजहती और भाईचारे को कायम रखे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र केस की समाअत हुई। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट में अदलिया की खुद मुख्तारी, सीनियरिटी और आइनी आर्टिकल्स पर गहरे सवालात उठा दिए गए। वकील फैसल सदीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला मुमकिन नहीं। अगर किसी जज का तबादला हो भी जाए तो वो मुस्तकिल नहीं होगा। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल उठाया कि क्या आर्टिकल 175A के नाफिज होने के बाद आर्टिकल 200 गैर मौसर हो चुका। फैसल सदीकी ने जवाब में कहा कि तबादलों के मौजूदा निज़ाम में जुडिशल कमीशन के इख्तियारात सलब किए जा रहे हैं, जो आइनी रूह के मुनाफी है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि अगर मुल्क में जजेस की एक मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट हो तो तनाज़ात ख़त्म हो सकते हैं। बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सदर आसफ अली जरदारी से गवर्नर पंजाब की क़यादत में पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। सदर आसफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। पाक भारत कशीदगी में पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुँह की खानी पड़ी। इन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियाँ दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में मुतहरिक और फाल हो गई है। पीपल्स पार्टी मजदूरों, मेहनत कशों और पिसे हुए तबके की जमात है। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मैंडेट से मुल्क के अगले नौजवान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने CEO पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल बिलाल बिन साकिब को अपना मुआविन ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिलाल बिन साकिब क्रिप्टो और ब्लॉक चेन से मुतल्लिक वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी होंगे। बिलाल बिन साकिब का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के मुसावी होगा। पाकिस्तान का बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करने का फैसला। वजारत ख़ज़ाना के मुताबिक ये इकदाम कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे के पहले मरहले का हिस्सा है, जिसका मकसद मईशत को जदीद खतूत पर अस्तवार करना है। ये मनसूबा न सिर्फ मुल्की टेक्नोलॉजी सेक्टर को तक़वियत देगा, बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारों को भी पाकिस्तान की जानिब राग़िब करेगा। इस अहम मनसूबे की निगरानी पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल करेगी। लाहौर कलंदर्स कोयटा ग्लैडिएटर को हराकर PSL की फातह बन गई। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से दिया गया 202 रन का हदफ लाहौर कलंदर्स ने 4 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर में हासिल करके 4 साल में तीसरा टाइटल अपने नाम किया। टाइटल जीतने के साथ ही लाहौर कलंदर्स ने PSL 10 की इनामी रकम 14 करोड़ रुपए से ज़ायद भी हासिल कर ली। फाइनल मैच में पाकिस्तान नेवी को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब का इनेकाद भी हुआ, जिसमें सरबराह पाक बहरिया, चेयरमैन PCB मोहसिन
نقوی اور وزیر خارجہ اسٹیڈیم میں موجود تھے۔ صدر آصف علی زرداری نے پی ایس ایل کی اختتامی تقریب میں شرکت کی اور فاتحہ ٹیم کو ٹرافی دی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پی ایس ایل 10 کے شاندار اختتام پر لیگ انتظامیہ سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے قریب دشمن کے حملے کے بعد پی ایس ایل کا دوبارہ آغاز بہت بڑا چیلنج تھا۔ پی ایس ایل 10 کا کامیابی سے انعقاد پرامن پاکستان کی جیت ہے۔ ناظرین، چچاوتری میں انجمن آڑتیان گلہ منڈی کے سالانہ انتخابات میں چودھری مدثر جٹ 116 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیچاوتری میں انجمن آڑتیان گلہ منڈی کے سالانہ انتخابات میں چودھری مدثر جٹ 116 ووٹ لے کر صدر منتخب ہو گئے۔ گلہ منڈی میں کل رجسٹر ووٹرز کی تعداد 222 تھی، جس میں صدر انجمن آڑتیان گلہ منڈی چودھری مدثر جٹ نے 116 ووٹ حاصل کیے، جبکہ ان کے مد مقابل امیدوار رانا محمد اختر 105 ووٹ حاصل کر سکے۔ اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ووٹنگ کا عمل صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ چودھری مدثر جٹ کو صدر بننے پر ممبر قومی اسمبلی رائے حسن نواز خان، سابق چیئرمین بلدیہ رانا محمد اجمل خان، چیئرمین بسم اللہ گروپ آف انڈسٹری حاجی محمد عاشق، علی بابر رحمانی، صدر مرکزی انجمن تاجان حافظ ساجد محمود، حاجی جاوید سہیل رحمانی اور محمد زبیر بٹ سمیت دیگر نے پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارکباد دی۔ اس موقع پر گلہ منڈی آڑتیان کی جانب سے کامیاب ہونے پر چودھری مدثر جٹ کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، مٹھائی تقسیم کی گئی اور ڈھول کی تھاپڑ بھنگڑے بھی ڈالے گئے۔ نومنتخب صدر چودھری مدثر جٹ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گلہ منڈی کے آڑتیوں کی فلاح و بہبود کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لانے کی کوشش کروں گا اور تمام آڑتیوں کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ دے کر کامیاب کیا۔ اسماعیل نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں اسماعیل نیوز۔